पूरी तस्वीर देखिए अब यहाँ पर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में, बस कुछ ही देर में ये संबोधन भी यहाँ पर सामने नजर आएगा यूएन पर, जिस पर हमारा खास पैनल भी हमें बता रहा है कि आखिर इसके मायने क्या है, कितनी गंभीरता से इसे पूरा विश्व ले रहा है। हालांकि हर बार गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संबोधन है, ये चौथा संबोधन होगा जो कि कुछ देर में शुरू हो जाएगा। इससे पहले भी जिन दिग्गजों के जरिए संबोधन दिया गया है उनकी भी अपनी खासियत है, उनकी भी अपनी अहमियत है। लेकिन इस बीच नजरें टिकी हुई हैं इस तस्वीर पर। फिलहाल सीधी तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूयॉर्क से। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ देर में उस विश्व मंच पर पहुंचेंगे, उस महामंच पर पहुंचेंगे जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है, सुरक्षा पूरी तरह से है चाक चौबंद, और इसके अलावा अब इंतजार बस इसी का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मंच से एक विश्व गुरु बनकर मोदी मंत्र देते हुए नजर आएंगे। और वो अहम मुद्दे जिन पर लगातार हम कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें अपने संबोधन में शामिल कर सकते हैं, कोरोना काल जिस पर हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी देशों की, अपने उन देशों की मदद की जो कि उस वक्त वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे थे, जिन्हें बेहद जरूरत थी। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर लगातार हर स्तर पर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दूसरे मंच हो या फिर आज यूएन में आतंकवाद को लेकर सख्त लहजे में पीएम मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, एक बार फिर से तालिबान सत्ता वहां पर आई, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की तरफ से अपना रुख साफ करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैक्सीन की जो उपलब्धता है, साथ ही महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर विशेष नजर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ कहा जा सकता है। और तस्वीरें हम आप तक सीधे यूएन मुख्यालय से पहुंचा रहे हैं। और यूएन मुख्यालय के अंदर के देखिए तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देते हुए नजर आएंगे। और क्या वो संबोधन होगा, महासंबोधन होगा, उस पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। और वो विश्व मंच भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो पूरी तरह से तैयार है क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अपना संबोधन देते हुए नजर आएंगे। ये चौथा संबोधन उनका होगा। पहले साल 2014 में उन्होंने यूएन को संबोधित किया था, 2019 में भी किया था, 2020 में हालांकि कोविड के चलते वर्चुअल संबोधन यहां पर उनका सामने आया था। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई, हंसी ठहाके भरा लहजा भी दोनों ही दिग्गजों का सामने आया। बेहद गर्मजोशी से ये मुलाकात यहां पर की गई। और अब उस मुलाकात के बाद कहा जा सकता है एक पड़ाव और आगे बढ़ते हुए ये सबसे अहम तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं, उस डेलीगेशन के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं जो इस वक्त उनके साथ मौजूद है। और पीएम मोदी आखिर इस विश्व मंच से क्या कहते हैं, वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर वो अपनी बात रख सकते हैं, वो यहां पर सामने आएगा। और अमलेंदु जी हमारे साथ है। अमलेंदु जी अब पहुंच चुके हैं, इस पर आपसे जरूर बातचीत करेंगे कि कितनी बड़ी तस्वीर इस संबोधन के बाद नजर आएगी और क्या इसका इफेक्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को भी मिलेगा, वो इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन नीरज आपकी तरफ आएंगे। नीरज, क्या कुछ आपको लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कुछ देर में संबोधन भी शुरू हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब नजरें यहां पर सभी की टिक चुकी हैं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम जुड़ने जा रहा है भारतीय डिप्लोमेसी और भारतीय कूटनीति में। और इस तरह के मंच पे अब जब भी भारत मौजूद होगा, देखिए 20 साल पहले अफगानिस्तान पे एक नई सरकार आई, तालिबान को हटाया अमेरिका की मदद से, और 20 साल तक भारतीय कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था अफगानिस्तान। पुनर्निर्माण की बात हम लोग करते थे कुछ देशों के साथ, और भारत का बहुत योगदान रहा अफगानिस्तान के अंदर। कई प्रोजेक्ट्स है, 500 से अधिक प्रोजेक्ट्स है। लेकिन अब बड़े देशों से जब बातचीत होगी तो अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत होगी, वहां के आतंकवाद के मसले पर बातचीत होगी, वहां से होने वाले आतंकवाद के मसले पर बातचीत होगी। तो अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर भी, चाहे आज प्रधानमंत्री हो, अगले साल भी अगर ये संबोधित करेंगे या विदेश मंत्री संबोधित करेंगे, तो भारतीय कूटनीति और भारतीय राजनीति जो डिप्लोमेसी है उसमें एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गया है। अफगानिस्तान से जुड़ी चिंताएं जो भारत के सामने अब एक बार फिर 20 साल के बाद खड़ी हो गई हैं। तो आज प्रधानमंत्री के भाषण में कोरोना पे चर्चा करेंगे, अस्थायी सदस्यता का दावा करेंगे, अफगानिस्तान आतंकवाद पे चर्चा करेंगे, और इसके अलावा विभिन्न पहलू हैं। आप लोकतंत्र सबसे बड़े हैं उसकी बात तो वो करेंगे ही। बार बार इस बात को भारत दोहराता है कि लोकतंत्र का जो मिसाल पेश किया है पूरे
दुनिया के सामने वो अपने आप में नायाब है। तो आज सबसे खास बात मेरी नज़र में है वो अफगानिस्तान का मसला होगा, आतंकवाद होगा। और भारत के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सकारात्मक पहलू यह है कि क्वाड की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति से चर्चा की बात करें, अमेरिकी उपराष्ट्रपति से चर्चा की बात करें, द्विपक्षीय बातचीत की बात करें, सभी का रुख देखकर ये लगता है